है ना कि लूप होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, किस चीज के लिए जरूरी है, प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंटेशन है इसके। तो इन सारी चीजों के बारे में पहले अपन जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में एक चीज तो होती है कंडीशनल चीजें चलती हैं, है ना। कंडीशनल मतलब कि कुछ होने पे हमको कोई एक्शन लेना है, उसको बोलते हैं कंडीशनल रनिंग ऑफ कोड या कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। ठीक है, उनको करने के लिए, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी यूज टू हैव फंक्शनैलिटी ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एलिफ और एल्स के थ्रू हम लोग कोई भी कंडीशनल ऑपरेशंस हमारी फाइल के अंदर कर सकते हैं, या हमारे कोड के अंदर या हमारे लॉजिक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग का वो ये है कि प्रोग्रामिंग में कंडीशंस तो बहुत सारी होती ही होती हैं, लेकिन वो रिपीटेटिवली होती रहती हैं। ठीक है, सो एक लॉजिक हमने अगर बनाया है तो वो हमको कई बार रिपीट करके चलाना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से कि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब मेरे पास पूरी क्लास है, क्लास में अराउंड 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को फॉर्मूला तो सेम ही यूज करना है ना। परसेंटेज का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बस डेटा चेंज करना है बार 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 बार। सो जहां पे भी ऐसी कंडीशन होती है जहां पे सेम चीज रन होगी लेकिन बार 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 वो एग्जीक्यूट होगी, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं लूप्स का। ठीक है, सो लूप इज जनरली एक वर्ड के हिसाब से भी देखोगे तो किसी चीज का रिपीटेशन, किसी चीज को बार बार अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, लूपिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करें अगर पाइथन में, तो पाइथन में इन जनरल दो टाइप के लूप होते हैं। डू वाइल लूप भी हम लोग यूज कर लेते हैं, बट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एज वेल एज वाइल लूप। तो इन जनरल लूप्स की बात करें तो दो टाइप के लूप होते हैं, एक फॉर और एक वाइल। ठीक है, सो आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो पूरी एक हम लोग जो वर्क करेंगे वो करेंगे फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द थियोरी पार्ट। सबसे पहली चीज है कि फोर स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू इटरेट और रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और लिस्ट स्ट्रिंग्स और एनी सीक्वेंस। तो कोई भी एक चीज है उसको बार बार रिपीटेडली हमको इटरेट करना है या बार बार रन करना है, ये बार बार चलाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर लूप का। और फोर लूप आप किन किन चीजों पे लगा सकते हो, इन जनरल आप किसी स्टेटमेंट पे लगा सकते हो, किसी लिस्ट पे लगा सकते हो, किसी स्ट्रिंग पे लगा सकते हो, और कोई भी इसके अलावा सीक्वेंशियल जो भी डेटा होता है जैसे कि टपल। ठीक है, तो आप उस पर भी लूप का यूज कर सकते हो, फोर लूप का यूज कर सकते हो। इन पाइथन द फोर लूप वर्क्स बेटर देन सी लैंग्वेज एज इट डज नॉट इटरेट ओवर एनी न्यूमेरिक कंडीशंस। ठीक है, तो मोस्टली जो हम लोग सिंटेक्स लिखते थे सी और सी प्लस प्लस में, दैट यूज टू मोस्टली वर्क, एक तो उसका स्टार्ट पॉइंट होता था, इसका एंड पॉइंट होता था, एंड देन उसका एक न्यूमेरिक कंडीशन भी होती थी जहां तक वो रन करता था। सो पाइथन में दोनों चीजें अवेलेबल हैं, ये वाली कंडीशनल चीजें भी अवेलेबल हैं और डायरेक्टली आप एरे पे भी लगा सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगा इसका तो आई गेस आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ आएगा। यू कैन अप्लाई फोर लूप इन पाइथन ओवर द लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी एटसेट्रा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग ताकि अपने को पता चले व्हाट वी हैव टू बिल्ड। ठीक है, तो मैं एक लूप easy.py नाम से फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ लिस्ट वन, जिसमें मैंने डाल दिया कुछ डेटा। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये सीक्वेंशियल डेटा है। ठीक है, और फोर लूप की जो कंडीशंस कहती हैं, जो फोर लूप का डेफिनेशन कहती है, वो ये कहती है कि यू कैन अप्लाई फोर लूप्स ऑन लिस्ट। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ बेसिक सा सिंटेक्स लिख रहा हूँ, उसका कोई यूज नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। तो एक बार चेक करना, फॉर आई इन एल आई ऑफ वन प्रिंट आई। ठीक है, सो मैंने एक लिस्ट ले रखी है और फिर मैंने एक फोर लूप लगाया है जिसमें मैंने लिखा है फॉर आई इन एल आई ऑफ वन, और मैंने प्रिंट कराया है आई। ठीक है, लेट्स जस्ट रन दिस, चेक व्हाट इज द आउटपुट। देखो क्या आउटपुट आया, 20, 30, 40 और 60।
ठीक है। सो लूप ने क्या करा, एक एक वैल्यू को पिक करा और उसको किस चीज के अंदर डाला, आई के अंदर डाला। सो हमने लिखा भी उसी तरीके से है कि फॉर आई इन एल आई ऑफ वन, मतलब एल आई वन जो हमारी लिस्ट थी उसमें से हमने एक एक वेरिएबल को, एक एक नंबर को लाइन बाय लाइन या वन बाय वन पिक करा और उसको प्रिंट कराया। ठीक है, समझ आया? सर इसमें जो जैसे अपन पहले लिस्ट करते थे तो वो है ना हॉरिजॉन्टली वाइज आता था, तो ये वर्टिकली वाइज क्यों आ रहा है? मतलब अगर तो अपन को हॉरिजॉन्टल वाइज लिस्ट में ही लाना है तो किसे लाएंगे तो, ठीक या है, ज्यादा स्पेस वो चाहिए? वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए तो बस छोटा सा एक ही रहता है, एंड इक्वल्स टू ये लगा दो, ये आ गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसको स्पेस के साथ कराना है तो ऐसे करा दो। ठीक है, प्रिंट करने का तरीका है, प्रिंट अगर विदाउट एंड लगाओगे एंड आर्ग्यूमेंट के तो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाती है, नहीं लगाओगे तो हॉरिजॉन्टली हो जाती है। ठीक तो है, सर ब्रैकेट के साथ चाहिए तो ये अलाउ है क्या इसमें साइड में? क्या अलाउड है? ब्रैकेट वगैरह अलाउ है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज में अलाउड है? ये डबल कोट्स है ना इसके बीच में। डबल कोट्स उसके बीच में स्क्वायर ब्रैकेट डालो। हाँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मतलब ये 20 30 40 60 ना ब्रैकेट के बीच में आने चाहिए, जैसे अपन ने नहीं लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है ना नहीं वैसे। नहीं 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 नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूँ, वही मैं समझा रहा हूँ। समझो चीज को, हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ इसको डमी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एल आई ऑफ वन इज इक्वल्स टू 20 30 40 60 लिखा हुआ है। मैंने लिखा फॉर आई इन एल आई ऑफ वन। ठीक है, सो व्हाट द लूप इज डूइंग इज कि आई एक जो वेरिएबल है इसमें एक एक करके वैल्यूज पुट कर रहे हैं लिस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले जब लूप चला, पहली बार जब लूप एग्जीक्यूट हुआ तो आई की वैल्यू क्या थी, 20 थी, और जब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ आई तो 20 प्रिंट हो गया। फिर लूप दूसरी बार जब चलेगा तब आई में क्या पुट हो जाएगी वैल्यू, 30। तो आई कब कैसे प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट कब आता है, स्क्वायर ब्रैकेट तब आता है जब हमने एक लिस्ट बनाई होती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट एल आई ऑफ वन लिख देता हूं तो विथ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। ठीक है, लेकिन मैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं लिस्ट ही नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं तो एक एक वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ लूप में लगा के। ठीक है, सो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर वेरिएबल को यूज कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। अब इसका यूज केस बताता हूँ तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अभी तक अपन जो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्वेश्चन करे, मान लो इवन ऑड के क्वेश्चन करा था अपन ने, है ना। सो हमने क्या करा था, एक वेरिएबल ले लिया था नंबर, उसमें हमने कुछ भी एक्स वाई जेड वैल्यू डाल दी थी, मान लो 25 डाल दी थी, है ना। और उसमें अपन ने चेक कर लिया था कि ये इवन है कि ऑड है। सबको याद है कैसे चेक किया था, इफ लगाया था, इफ नंबर इज मॉड्यूलस ऑफ 2 इज मॉड्यूलस इक्वल्स ऑफ टू 0 तो इट इज इवन। ठीक है, अब वो यूज केस चेंज हो गया, मान लो मेरे पास एक नंबर नहीं, मेरे पास 250 नंबर है ना, मेरे पास 250 नंबर है और मेरे को हर एक पे चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। समझ आया, जैसे मैंने परसेंटेज की बात कही, है ना, मेरे पास एक स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास 250 स्टूडेंट है और मेरे को सब पे एक ही टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसको, लूप को। समझ आया। और अगर बहुत सारा डेटा है तो बहुत सारा डेटा पुट कहाँ कराओगे, कौन से ऐसा डेटा टाइप है जो बहुत सारा डेटा स्टोर कर लेता है अपने अंदर, एनीवन, व्हाट इज दैट डेटा, सीक्वेंशियल डेटा टाइप ही स्टोर कर सकते हैं ना, लिस्ट। बहुत सारा डेटा। इसीलिए फॉर लूप काय पे लगा के देखे ना, सबसे पहले लिस्ट पे लगा के देखे। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका रिपीटेशन करने का लूप में लिस्ट ही होगा। ठीक है, जिसमें आप सबसे ज्यादा डेटा डालोगे वही सबसे ज्यादा बार रिटीरेटिवली चल पाएगा। ठीक है, तो मान लो ये नंबर है पूरा, एक लिस्ट है मेरे पास, इसमें मैं थोड़ा सा मिक्सचर कर देता हूँ। मुझे चेक करना है इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर है जो कि इवन है और कौन कौन से ऐसे नंबर है जो ऑड है। ठीक है, अब ऑड और इवन का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, इफ आई परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0 प्रिंट आई कॉमा
else print I। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट बना ली। नाउ आई एम चेकिंग कि इसका हर एक एलिमेंट वन बाय वन मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इवन है कि ऑड। कैसे कर सकते हैं इसको? पहले मैंने लिखा फॉर आई इन एल आई ऑफ 1। ठीक है, सो आई में सबसे पहली वैल्यू क्या जाएगी? एनीवन? 21। 21। तो सबसे पहले क्या चेक हो जाएगा कि 21 इवन है कि नहीं है। ठीक है, अगर इवन है तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे उसको आई की वैल्यू को कि 21 इज एन इवन नंबर, एल्स वी विल प्रिंट कि 21 इज एन ऑड नंबर। सेकंड टाइम चलेगा लूप तो क्या आएगी आई में वैल्यू? 33। 33, तो 33 में चेक हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम में क्या आएगी? 40, फोर्थ टाइम में 65। और इस तरीके से पूरी हमारी जो लिस्ट है उसमें हम चेक कर पाएंगे कि जो हमारी लिस्ट है उसमें से कौन कौन से नंबर ऐसे थे जो इवन है, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो ऑड है। ठीक है, इसको मैं रन करके बताता हूँ। चेक हियर। ठीक है, 21 इज एन ऑड नंबर, 33 इज एन ऑड नंबर, 40 इज एन इवन नंबर एंड 65 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, समझ आया एवरीवन? यस। है ना? ये क्या था? फॉर लूप ऑन लिस्ट था। ठीक है, सेम फॉर लूप काय पे भी लगा सकते हो, टपल पे भी लगा सकते हो। इसको मैं टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर चलाया मैंने, चल लिया। ठीक है, सो एनीथिंग in Python which is sequential you can apply for loop on that similarly, like इसी तरीके से आप for loop उस पे अप्लाई कर सकते हो। चलो अब थर्ड डेटा टाइप बताओ जो कि sequential है। मृदुल, एक डाउट है एक्चुअली। मैंने पैरेलली रन किया तो इसमें 30 52, मतलब मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना। ये मैंने आपने जो प्रोग्राम बनाया था वैसे ही रन किया। 23 30 43 और 52, इसमें 30 52 और 52 आया। इसने 23 और 43 नहीं रन किया, मतलब 23 और 43 का कोई वो नहीं दिया, 52 ट्वाइस दे दिया। क्योंकि आपने else जो है वो for loop के बाहर लगा दिया। इंडेंटेशन एरर है उसमें। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। समझ आया सबको? यस। ठीक है, मेरा मतलब था कहने का। अब या वी वर ऑन द पॉइंट कि ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो बचा हुआ है अभी सीक्वेंशियल डेटा टाइप की लिस्ट में? सेट सेट कहाँ होता है सीक्वेंशियल? टपल टपल कर लिया। डिक्शनरी भी नहीं होगा, वो की और वैल्यू लेगा। वो तो ठीक है, सीक्वेंशियल बताओ सीक्वेंशियल। अरे इतना पॉपुलर है, इतने सारे क्वेश्चंस करे उस पर। क्या होता है? सेट। अरे सेट कहाँ सीक्वेंशियल होता है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक सेकंड। स्ट्रिंग भूल गए क्या? स्ट्रिंग होता है ना सीक्वेंशियल। यस स्ट्रिंग ये किसकी तरह सबसे वर्क पहला। करता है? एग्जैक्टली सेम एज किसकी तरह वर्क करता है? लिस्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर स्ट्रिंग अपन अपना नाम ले लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, मैंने एक नेम नाम की स्ट्रिंग ले ली, है ना? अब इस पे मैं क्या लगा रहा हूँ? सेम ही फॉर लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन नेम प्रिंट आई। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा इसका? व्हाट वुड बी द आउटपुट? CODERS, ये मतलब लाइन, एक वर्टिकल लाइन में आएंगे। राइट, कोडस एक डेली के बाद एक के बाद एक आउटपुट में आ जाएगा। CODERSLI। ठीक है,
इसका मुझे एक बार ये आप बता देंगे क्या कि ये जो वैभव ने पूछा था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आया था, एंड क्या है? इज इट एन मतलब क्या है वो? कुछ देखो फंक्शन? जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट बाय डिफॉल्ट प्रिंट हर चीज को लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। तो आप अगर 4 बार प्रिंट लिखोगे ना, तो वो एक के बाद एक उसमें ऑटोमेटिकली एंड ऑफ लाइन वाला जो कॉलम होता है, जैसे कि अगर मुझे न्यू लाइन स्टार्ट करनी है तो वो हर प्रिंट के साथ हर चीज को न्यू लाइन में प्रिंट करता है। लेकिन अगर मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए तो मैं उसको एंड कैसे कर दूंगा? ब्लैंक स्पेस से कर दूंगा। तो क्या होगा कि इसके बाद जो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जब अगली बार चलेगा तो वैल्यू जो है वो न्यू लाइन में नहीं जाएगी, वो उसी सेम लाइन में ही ऐड होती जाएगी। ठीक है, वो लाइन का खेल है पूरा। ओके, एंड एंड इज अ मतलब वो एंड एक तरीके का कीवर्ड है यहाँ पे। हाँ, एंड बेसिकली बताता है कि नेक्स्ट वाली जो प्रिंट होगी वो किस तरफ होगी। अच्छा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो एंड होता है वो ये होता है, ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको लगा दिया तो हर चीज एक के नीचे एक आती जाएगी। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट वाली जो चीज है वो यूज नहीं करनी है तो मैं ये लगा सकता हूँ, ओके, फिर लाइन बाय लाइन आ जाती है। समझ आए? ओके। नाउ चलो, हमारे पास नाम है ना। अब मुझे ये बताओ कि क्या ऑपरेशन करें इस पे। क्या ऑपरेशन करें? चलो सबसे पहले तो अपन नंबर ऑफ वॉवेल्स ही निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉवेल्स निकालने के लिए क्या कंडीशन बनानी पड़ेगी? वैभव क्या बनाना पड़ेगा वॉवेल्स के लिए? मुझे चेक करना है कि if name is equal to a e i o u, है ना? तो प्रिंट मेरे को एक एक वर्ड चेक करना है, मेरे को एक एक वर्ड चेक करना है कि ये सी है वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, ऐसे। जैसे के लिए इसके लिए अपन कर सकते हैं इफ आई इक्वल्स टू ए, और के साथ बता रहा हूँ पहले क्योंकि सुरभि को वो पता भी नहीं था और अपने को करना भी था। तो आई इज इक्वल्स टू ई और आई इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने? इफ आई इक्वल्स टू ए और आई इक्वल्स टू ई और आई इक्वल्स टू आई और आई इक्वल्स टू यू और आई इक्वल्स टू यू, सो इट विल बी, अगर इनमें से कुछ भी निकलता है आई तो क्या होगा? वोवेल। वॉवेल। अगर इसी के मैं एंड लगा देता तो क्या होता? एंड लगा देती तो सारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी फिर। ठीक है, आई को ए के बराबर भी होना था, फिर आई को ई भी होना था, आई को आई भी होना था, आई को ओ भी होना था और आई को यू भी होना था। वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो वॉवेल क्या होते हैं, इनमें से कोई भी एक आई से मैच करता है तो वो क्या बन जाएगा? वॉवेल बन जाएगा, एल्स वो क्या बन जाएगा? कॉन्सोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया एंड और का? ठीक है, देखो आउटपुट में क्या आया। is a consonant, is a vowel. Okay. ठीक है, पर ऊपर की चीजें क्यों नहीं प्रिंट हुई? कमेंट है वो। DOD क्या है? I in name. सर वो आई देकर रखा है अपन ने नेम। हाँ तो सही तो है। क्या गलती है?
इंडेंटेशन एरर है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। है। चलो वापस से रन कर लेता हूँ, अब आया, ठीक है। अब सही है। O is vowel, D is consonant, E is vowel, ठीक है, समझ आया। इसमें आई की जगह कोई और, मतलब कोई और अल्फाबेट नहीं यूज हो सकता? कर सकते हैं ना, J कर लो, कुछ भी कर लो। ओके, एंड वो ऑटोमेटिकली वो कंसिडर करेगा कि वो हाँ, बट मतलब ये यहाँ पे शब्द चेंज करना पड़ेगा आई को। नहीं मतलब जस्ट जनरली मैं पूछ रही हूँ कि हाँ। आई ही यूज करना तो मैंडेटरी हाँ, है। कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, मृदुल भी लिख सकता हूँ मैं। ओके बस होगा क्या कि नेम का जो एक एक लेटर है वो मृदुल के अंदर जाके स्टोर होता जाएगा वेरिएबल के अंदर, ओके। ठीक है, इट विल वर्क एज एन वेरिएबल। एंड यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते ना, जैसे पहले मतलब सी और उसमें होता था एंड आई एंड ए करते थे नहीं, पहले। वो तो करते ही नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक Okay, डायनेमिकली yes, टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक ठीक है है। है ना। ओके, सो समझ आया सबको यस। इम्प्लीमेंटेशन, हाँ ठीक है। तो सभी टाइप के सीक्वेंशियल डेटा टाइप अगर हैं तो इस तरह से आप उनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एक और टाइप का फॉर लूप होता है जो कि मिलता जुलता है किससे, C++ और सी जावा जैसे अपन लिखते थे ना, उनमें कैसे लिखते थे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, फिर ये लगाते थे, फिर आई इज लेस देन 4 और आई प्लस प्लस, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ऑन करते थे और ब्रैकेट को क्या करते थे, बंद करते थे। वैभव याद है ऐसा लिखते थे, हाँ सर। ठीक है। तो क्या होता था, आई की वैल्यू इनिशियली सबसे पहले क्या होती थी, बाय डिफॉल्ट 0 होती थी, 0 ठीक होती है। थी। फिर लूप चलता था, फिर आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होती थी, 1 से, 1 ठीक है। 1 तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 हो जाती थी, फिर चला, फिर 2, फिर चला, फिर 3, कब तक चलता था लूप, जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती 4 रहती थी, है ना। कंडीशन जब होती तक आई 4 से 4 छोटा है लूप। तब तक चलता रहता था, ठीक है। अब इसी को कन्वर्ट करके पाइथन में एक नई चीज बना दी है, पाइथन ने बनाया फॉर आई इन रेंज 0 से 4 और प्रिंट आई। देखो सबसे पहले तो पाइथन में क्या हुआ, ब्रैकेट हट के क्या आ गया, कॉलन आ गया, है ना। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर की चीजें होती थी, जो ब्रैकेट लगाते थे, वो कैसे रिप्लेस हो गया, कॉलन से रिप्लेस हो गया। अब मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 से 4, और मैं इसको चला के दिखाता हूँ। आई की वैल्यू क्या क्या आई, देखो 0 1 2 3 दिखा, 0 1 2 3। तो हमारा लूप कहां से चालू हुआ, पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला, 3 तक चला। अब इसी को मैं अगर C++ में लिखता तो कैसे लिखता, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 4 और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले 0, ये वाली कंडीशन जो थी वो कहां पे आ गई, रेंज के अंदर आ गई। जो आई लेस देन 4 था वो कहां आ गया, एंड पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। और आई प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट एक एक से इंक्रीमेंट होता ही है पाइथन में, रेंज अगर आपने लिखी है तो। समझ आया डिफरेंस दोनों चीजों यस। में, ठीक है। तो ये था C++ वर्जन ऑफ फॉर लूप, और सेम फॉर लूप अगर हमको पाइथन में लगाना है तो कैसे लगाते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करके लगाते हैं, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट हुआ करता था, आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, ऐसे भी तो बना लेते थे कि हाँ हर बार आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होती थी, 3 से। 3 तो ये जो टाइम्स। डिफरेंस वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी लग जाता है। सो जो थर्ड ओके आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। ओके। मैं इसको रन करके बताता हूँ। इस केस में क्या होता, आई पहली बार 0 होता और दूसरी बार क्या होता, 3 होता, 3 होता। है ना, क्योंकि आई प्लस 3 हो रहा है। इस हम्म। केस में भी ऐसा ही होगा, है ना। तो जो पाइथन वर्जन है वो ऐसा है।
0 और फिर 3। ओके ठीक है। सो पाइथन में जो रेंज फंक्शन होता है वो सेम कैसे वर्क करता है, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, सब टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही वर्क करता है लूप, जैसे मैंने अभी बताया। और पाइथन में उसी चीज को अगर अप्लाई करना है तो किसका यूज करना पड़ता है, रेंज का। ठीक है। सो फॉर लूप विथ रेंज अगर हम यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, C++ वाला लूप एकदम कॉपी बन जाएगा। ठीक है। चलो एक बहुत अच्छा कूल सा एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ऊपर लिस्ट थी, ठीक है। इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट हम प्रिंट करा रहे थे, ये टपल है, लिस्ट बना देता हूं। ये लिस्ट है मेरे पास, इसका मेरे को एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना है रेंज फंक्शन का यूज करके। कैसे करूंगा? 0 to 3। कैसे? एक 0 सेकंड, to आप रिपीट करोगे मृदुल? ये लिस्ट है, हम्म ठीक है। अभी तक मैं डायरेक्ट फॉर आई इन li1 लिख देता था तो चल जाता था, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाता था। ठीक है। मुझे रेंज फंक्शन से सेम आउटपुट चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना ये पूरा। ठीक है। यही आउटपुट मेरे को रेंज फंक्शन से चाहिए। कैसे कर सकते हैं? रेंज की जगह पे लिस्ट 1 li1 लिख दो और 0 to 3 लिख देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है। तो देखो 0 तो बाय डिफॉल्ट लेता ही लेता है वो, ठीक है। तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने उसके क्या लिख दिया, li ऑफ 1, लेंथ ऑफ li ऑफ 1। ठीक है। और मैं प्रिंट में लिख रहा हूँ li ऑफ 1 ऑफ i। अब कोई भी मुझे समझाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को आ रहा है समझ में, मतलब नहीं, मुझे नहीं इंडेक्सिंग आया। समझी आपने। चलो सुरभि मैम को नहीं आया, वैभव क्या किया और मैंने? इसका सर इसमें सबसे पहले अपन ने रेंज पता करी है और उसकी लेंथ पहले पता करी। लेंथ पता करेंगे तो अपने को पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और उसके बाद वो रेंज के थ्रू अपना आउटपुट आ जाएगा। अच्छा ठीक है। चलो अब सुरभि देखना इसको, कुमुद आप भी देखना कि क्या करा है मैंने। फॉर आई इन रेंज एलियन li ऑफ 1 लिखा है, मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट मैंने निकाली है। लेंथ क्या है मेरे लिस्ट की, 0 1 2 3, मतलब 4 है मेरी लिस्ट की लेंथ, 4 है ना। और मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, प्रिंट में लिखा है li 1 ऑफ i। ठीक है। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या आएगी इसमें, इसके पहले 21 आएगी इंडेक्सिंग से। 0 आएगी, 0। ओके रेंज में जब भी हम कुछ लिखते हैं, रेंज ऑफ 4 है तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 0 3, 1 2 3 हाँ है ना। तो हाँ l प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा li 1 ऑफ 0, क्योंकि पहली 0 बार i की वैल्यू क्या है, 0 0 है। दूसरी बार लूप चलेगा तो क्या होगा, 1 प्रिंट li 1 ऑफ 1। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होगा। ओके li 1 ऑफ 2 और प्रिंट li 1 ऑफ 3। एक चीज और थी पाइथन के बारे में कि जहां कहीं भी रेंज यूज होती तो रेंज कहां तक चलती है, n-1 तक। अगर 4 लिखा है तो कहां तक चलेगा, n-1 3। 3 तक। तो 0 1 2 3 पे रुक जाएगी चीज। समझ आया? हाँ सर। ठीक है। यस अब मैं इसको इसको कमेंट कैसे करूं, इसको मैं कमेंट ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों को रेफरेंस रहे। सर वो इसमें जैसे MySQL में स्टार्ट होता है स्लैश स्टार्ट करते, स्टार स्लैश से स्टार्ट करते और स्लैश स्टार से स्टॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे यूज होता है क्या वो? किस चीज के लिए यूज होता है इसमें? अरे जैसे कि अपन स्लैश से स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, हम्म। उससे स्टार्ट करते हैं और उससे बंद करने के लिए अपने को फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, जैसे MySQL में चलता है, तो यहाँ पे चलता है कि नहीं? कमेंटिंग के लिए, हाँ। कमेंटिंग के लिए तो यही यूज होता है, 3 वाले कोड। और कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दोगे तो एक साथ कमेंट हो जाते हैं, ठीक है। है ना। तो देखो अब मैं इसको चला के बता रहा हूँ क्या हुआ। आउटपुट में क्या आया, 21 33 40 65 आ गया, है ना।
li1 लिया, लेंथ ऑफ li1 निकाला और प्रिंट प्रिंट क्या करा, li1 ऑफ i प्रिंट कराते गए हमें, ठीक है। तो एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो ये दूसरा तरीका है, रेंज से भी आप लिस्ट को प्रिंट एक एक करके उसके न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, ओके ठीक है। चलो हो गया, समझ आया, दोनों चीज समझ आई। हाँ सर। नॉर्मल वाला फॉर लूप लिस्ट और स्ट्रिंग के साथ, और एक रेंज वाला, दोनों समझ आई चीजें, है ना। थोड़ा सा यस थ्योरी देख लेते हैं और फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि फोर स्टेटमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया था आप सबको, है ना। एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने जिसमें नेम की लिस्ट ली हुई है, इसमें मृदुल, मनाल, हार्दिक, सचिन, गौतम लिखा हुआ है। फॉर आई इन नेम लिस्ट और प्रिंट आई, तो इसको करूंगा तो क्या होगा, सब लिस्ट में जितने भी नाम है सब एक एक करके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ये सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे चला के देखना क्लास के बाद। अब जो वैभव बोल रहा था कि आप डिक्शनरी पे भी फॉर लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ये वाला एग्जांपल लेके। देखो ये क्या है, एक डिक्शनरी है यूजर्स की, जिसमें मृदुल है और उसका स्टेटस है एक्टिव, मनाल है उसका स्टेटस है इनएक्टिव, हार्दिक है उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव। मृदुल क्या हो गया, मृदुल होगी की वैल्यू, की है ना। पहली चीज क्या होती है यस डिक्शनरी में, की होती है, और दूसरी चीज क्या होती है उसकी वैल्यू। ये की फिर ये वैल्यू वैल्यू फिर ये की फिर वैल्यू ये पेयर्स वैल्यू, ठीक है। अब मैं लूप लगाऊंगा फॉर यूजर कॉमा स्टेटस इन यूजर डॉट आइटम्स, हियर यूजर इज की एंड स्टेटस इज वैल्यू। तो जो पहला होता है, जैसे मैं लिखता था ना फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है, तो आई में एक एक करके उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती थी। लेकिन जब डिक्शनरी को रन करते तो हमको दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे यूजर और स्टेटस दे रखा है, आप कुछ भी दे सकते हो इसके अलावा भी, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं प्रिंट कराता हूँ वरना समझ ही नहीं आएगा, है ना। इस कोड को हटाओ, डिलीट वाले को भी, बहुत ज्यादा। तो चलाते हैं, क्या है आउटपुट, मृदुल एक्टिव, मनाल इनएक्टिव, हार्दिक एक्टिव। यूजर के अंदर क्या गई सारी वैल्यूज, इस चीज की गई, कीज की सारी वैल्यूज किसके अंदर स्टोर हुई, जाके यूजर वेरिएबल के अंदर। स्टेटस के अंदर क्या गया, की वैल्यू गई काय में, वैल्यूज। स्टेटस में, ठीक ठीक है। है। तो जब भी मुझे फोर लूप लगाना है किस पे, किसी भी डिक्शनरी पे, तो मेरे को ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, फोर की कॉमा वैल्यू इन लिस्ट या डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ठीक है। आइटम्स नहीं लगाओगे तो क्या होगा, फोर लूप में डिक्शनरी एक्सेसिबल नहीं हो पाएगी। समझ आया, हाँ सर। ठीक है। सुर भी समझ आया, डाउट है कुछ, हाँ अभी तो क्लियर है ना। तो मुझ सर आपको आया, सर थोड़ा और बस, बाकी करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा वो, देख आप रहे कर हैं रहे हो ना। या नहीं कर रहे हो अभी। अभी नहीं सर, अभी वो मशीन नहीं है ना करो मेरे सर पास। करो, खत्म हो जाएगा, बचा ही नहीं है। पाइथन ज्यादा थोड़ी है, बड़ा है। ठीक अगर है अपन सर। इस वीक भी कंटिन्यूअसली कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वी विल बी देयर, मतलब डन हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके करो ओके करो जल्दी करो, ठीक है सर। वरना फिर अपन नंपाई पांडास पे चले जाएंगे और अपने को बेसिक्स नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी, है ना। अभी जो जो चीजें हैं उसको करते चलो, समझते चलो, ठीक है। तो ये लूप जी लगाना आया सबको डिक्शनरी के अंदर, है ना। हाँ। ज्यादा यूज में आएगा नहीं हालांकि, मोस्टली तो ये रेंज और लिस्ट में काम हो जाता है, बट फिर भी ठीक है, आना चाहिए। अब रेंज फंक्शन क्या होता है, इफ यू वांट टू इटरेट द लूप ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर बिटवीन अ रेंज, देन रेंज फंक्शन इज यूज्ड इनसाइड फॉर लूप। तो फॉर आई इन रेंज अगर 5 लिखा है तो कहां से कहां तक चलेगी रेंज, 0 से लेके 4 तक, फोर ठीक है। तक तो 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, आउटपुट में आ जाएगा। हियर इन द अबव एग्जांपल लूप रन्स 5 टाइम as the range function has an argument 5. If you want to run range function in a custom range, we need to write 2, 5, तो वो 2 से 5 तक चल जाएगा, 2 से 4 तक चल जाएगा। समझ आया, यस
वेरी गुड। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूप के क्वेश्चंस करना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंट ऑल द नंबर which are even in the range between 1 to 2000। क्या प्रिंट कराना है सुरभि, वैभव, कुमुद सर? देखना प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट प्रिंट ऑल द नंबर which are जो even in even the range between 1 to 2000। 2000 जी ठीक है, तो 1 जी से सर लेकर 2000 तक जितने भी इवन नंबर से वो मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना है। ठीक है, कैसे करेंगे? For I in range 1, comma 2000, print I 1, 2000 2000 colon print I। प्रिंट आई। और बस ये तो सारे नंबर दे देगा। नहीं मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। इसमें For loop मॉड्यूलस के 2 अंदर इज अच्छा इवन, हाँ इवन नंबर ना, हाँ इवन नंबर्स है ना। if I और आगे I modulus 2 is equal to सर 0, डिविजिबल बाय 2 का अपने को वो लगाना पड़ेगा। तो प्रिंट आई नीचे आएगा। ठीक है, नंबर ये हटा दो। यस आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन कि आई वांट टू प्रिंट ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। सर एक मिनट, हाँ जी सर। आपने जो लूप लगाया, जो कंडीशन लगाई है, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, है ना? सो सर 2 से डिविजिबल करेंगे तो 0 सब में थोड़ी ना आएगा। ये किधर आएगा? मतलब ये 1 से जो हमारा वो 1/2 इक्वल्स, मतलब 1/1 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर सॉरी डिवाइड, ऐसे करके वो पूरा चेक करेगा ना सारा इवन को। हाँ, तो वो जहां नहीं करेगा वहां नहीं चलेगा। 2 है डिविजिबल तो प्रिंट कर देगा, 4 है तो कर रहा है, 6 है तो कर रहा है, 8 है तो कर रहा है। जैसे 1 नहीं है, इवन तो नहीं प्रिंट करा। तो वहाँ पर वो एल्स ओके, वाली कंडीशन लगवानी पड़ेगी। ठीक ठीक, ठीक है, मतलब वो दोनों। जो नहीं है उसको वो कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरे को ठीक सिर्फ है, इवन ही प्रिंट कराने थे ना, ओके, ठीक है ना। अब सेकेंडली अपन करते हैं प्रिंट ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। कैसे लिखेंगे? सेम ही रेंज लेके चलते हैं। 2 की जगह पर 5 करने हैं बस। और आई इन रेंज 2000 है ना। if I divided like modulus by 5 is equal to 0, print I quotation is divisible by 5, or we can say as a multiple of 5। हाँ, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ आया यस कैसे वर्क कर रही है सारी चीजें? आई थिंक आपके क्वेश्चंस में ना ऐसे कुछ HCF और LCM के भी क्वेश्चंस हैं। सब है, सब है, सब है, सब वो कुछ है। इसी से चलेगा, मुझे लग रहा है यही लॉजिक रहेगा उसमें। तो मैं इसीलिए अभी बेसिक्स वाले करा रहा हूँ ताकि आप लोग आगे भी कर पाओ। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब मुझे 13 की टेबल प्रिंट करानी है। 13 की टेबल, हाँ, 13 की टेबल, 13 1 13, 13 2 26, फिर 39 ऐसे करके। अपने को शायद वो इंटू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ शायद। ऐसा कुछ सोच के बताओ सब लोग अपना अपना।
कॉपी पेन पे बना लो या लैपटॉप पे बनाओ, फिर मुझे बताओ। ओके 13 ना? 13, हाँ 13 ठीक है। आगे सर। कैसे है, भेजा आपने? मतलब उसमें नहीं, मैंने भेजा नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें रेंज का यूज, रेंज को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे बताऊं, बोल के बता रहा हूँ, हम लोग उसको करेंगे जैसे कि फॉर आई इन 13 मल्टीप्लाई बाय रेंज वन टू 10 1, 10 उसके बाद से प्रिंट आई। ठीक है, और कुछ? इस मतलब ये ऐसा बनेगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन लोग इसका समर्थन करते हैं? मैंने चला लिया प्रोग्राम, चला लिया, चला लिया। ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेम है क्या, अलग है? सॉरी मैंने देखा नहीं, ये है, यही वाला है। फॉर आई इन रेंज 1, 10 और डिफरेंस मैंने इसमें मतलब वैसे आई गेस 1 ही आएगा बट फिर भी मैंने 1 रख लिया। प्रिंट आई इनटू 13। बट ये आई थिंक 11 होना चाहिए, तो ये पूरा टेबल प्रिंट करेगा 130 तक का। तो यही सही हाँ, तरीका है ओके ना? 10 तक करने की बजाय आप इसको 11 तक करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि 10 तक प्रिंट हो जाए। ओके। और ये अगर नहीं भी रखूंगी तो भी चलेगा ना? हाँ, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से जमा भी सकते हो, जैसे कि ऐसा कुछ करके। मैंने लिख दिया सर, मैंने लिख दिया सर, लिख दिया। कमेंट। जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते हैं प्रिंट के अंदर जमा के। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है मृदुल? स्क्रीन विजिबल नहीं है? ठीक है, ये करा मैंने, चलाया, आ गई टेबल बन के, है ना? इसमें एक क्वेश्चन है, कभी हमको अगर रिवर्स में ले जाना है तो कैसे करेंगे? जैसे वहां पे C++ में i माइनस माइनस चलता था, यहाँ पे कैसे होगा? उसका ऐसा आर्ग्यूमेंट करोगे? -1 हो जाएगा इसके बाद वाला। देखते हैं चला के, 10 to 1 चला रहा हूँ अभी मैं। ठीक है। नहीं चला? नहीं चला। ठीक है, कॉमा लगा के माइनस में लिख देता हूँ। ओके। अब चले। चल गया, चल तो गया। तो चल गया सर, रिवर्स बस। में चला है, लेकिन वो आपने -1 किया है, रिवर्स हुआ है। है ना? 13 बन जा, 13 क्यों नहीं आया इसमें? क्योंकि काउंट -1 कर दिया ना, पीछे रेंज बदल दी। रेंज बदल दी है ना। सुरभि को पीछे से स्टार्ट करना था, 10, 9, 8 ऐसा लिखना था, तो अपन ने रेंज उल्टी करी और फिर -1 लिखा। नहीं, लास्ट में जो 13 to 26 करा है, तो वहाँ पे 13 बन जा 13 भी आना चाहिए ना, कि इसे काउंट नहीं होगा वो। अच्छा 10 कर दिया आपने। 0 कर देता हूँ। अब आगे अब आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो समझ आ रहा है सबको कैसे वर्क करता है लूप रेंज में? यस। तो अब अपन एक चीज और करते हैं, थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन करते हैं।
है ना, मेरे पास एक रेंज है, या फिर मैं शुरू में सिर्फ एक नंबर ही लेके चलता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 14, ठीक है। सो I want to check whether the number is prime or not. कैसे करेंगे? ये नंबर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। हाँ, बी के लिए मान लेते हैं, इनपुट भी ले लेंगे यूजर से, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अभी पर मेरे पास नंबर है 14 और मुझे चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। ओके, तो प्राइम सबसे नंबर, पहले कौन बताएगा कि प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर, जस्ट अ सेकंड। देखो मैं बता देता हूँ, मेरे को तो पता है ये जो चीज खुद पता से है। जो खुद से डिविजिबल होते किसी और से नहीं होते। हाँ, तो प्राइम नंबर है ना, आर द नंबर्स which are divisible by themselves and by 1। तो जो 1 और खुद से डिविजिबल हैं वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो 14 तो नहीं है मेरे ख्याल से प्राइम नंबर अब। बिल्कुल सर 14 नहीं है, 2 से भी है 7 से भी। 2 से डिविजिबल 7 है। to 1। जैसे 5 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 1 हो गया, ये हम्म। प्राइम नंबर है। तो अब सबको लॉजिक समझ आ गया। कोड का लॉजिक बताओ कैसे बनाओगे? इसमें दो चीजें आएंगी, अब वो बनाना पड़ेगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें दो चीजें आएंगी। इसमें एंड फंक्शन यूज होगा, एंड वाला। पहली तो कंडीशन लगेगी इफ की, उसमें फिर आएगा कि एक तो आई अगर हम पास कराते हैं, आई शुड बी डिविजिबल बाय आई इज इक्वल टू 0, और आई डिविजिबल और नहीं, आई थिंक एंड होगा, एंड फंक्शन लगेगा बीच में, आई डिविजिबल बाय 1 इज इक्वल टू आई। ये दो कंडीशंस का एंड लग के वो होगा, और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे कि आई इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलो बना के देखना इसको जो आपने बोला है। जैसे वैभव, क्या लॉजिक है तुम्हारा? एनी आइडिया? हेलो हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही। तो अपन इसमें ऐसा रख सकते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 1, फॉरन लिख देंगे। उसके बाद ऐसा लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज टू नंबर, इफ नंबर इज मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, और ब्रेक कर देंगे और एल्स लिख देंगे प्रिंट नंबर इज प्राइम नंबर। तो इससे हो जाएगा। नाइस, सही है। तो करके देखो, ठीक है। और कुमुद सर, आपका क्या लॉजिक है? सर नहीं बना पा रहा हूँ उसका आगे कभी। ठीक है, तो आप ट्राई करो, ठीक है। कल तक का अपने पास समय है इस चीज को सही करने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जो अपन ने चीजें पढ़ी उनका मिक्सचर है, मतलब 2-3 चीजों को मिला के चीज हो जाएगी सही से रन, ठीक है। लेकिन ये ट्राई करना खुद से और मुझे बताना कल कि प्राइम नंबर हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है। राइट। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा पूरा फोर लूप। इस पे अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और आगे भी करते रहेंगे अपन लोग, ठीक है। बट अब इसके अलावा जो एक चीज बच रही है वो वाइल लूप है। सो अपन लोग कल एक काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फिनिश द वाइल लूप। वाइल लूप थोड़ा छोटा सा ही है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपन 15-20 मिनट में भी कर सकते हैं उस चीज को। और फिर वापस से अपन प्रैक्टिस पे आते हैं। तो जो अपन 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं रोज, उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, दैट इज अबाउट हैकर रैंक पे कैसे करना है कोडिंग, क्या क्या कंडीशंस लगानी है, किस चीज का क्या मीनिंग होता है, वो सारी चीजें भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। Sure. है ना। और अब जो मैंने शीट ली है उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, मतलब कुछ कुछ, अब जैसे इतना सारा पढ़ लिया है तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ भी है, बट उनको भी कर लेना, है ना। जैसे कि बहुत, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो सदियों से चले आ रहे हैं, है ना। LCM HCF हो गया, स्टार वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और ये होता है अपना प्राइम नंबर हो गया, इवन ऑड हो गया। तो ये सारी चीजें मतलब हो सकता है इंटरव्यू में पूछे ही ना, बट इनसे लॉजिक्स बहुत अच्छे बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है।
तो वैसे कर लेना, बाकी अपन हैकर रैंक तो करेंगे ही साथ में। Sure. ओके, सर इसमें पैटर्न वाले क्वेश्चन है क्या? पाइथन वाले क्वेश्चन मतलब पैटर्न